नुपुर शर्मा मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को लेकर हो रहे ट्वीट ट्रेंड पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटिकल निहाल पर। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा को बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने फटकार लगाई थी। इसके बाद से यहाँ दोनों जज देश भर की सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी कड़ी में ट्विटर पर दोनों जजों के खिलाफ में कई ट्रेंड भी चलने लगे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यहां अवमानना याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस याचिका का भविष्य सुप्रीम कोर्ट तय करता है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन बेंच में शामिल एक जज ने रविवार को स्पष्ट किया है कि न्यायाधीशों की व्यक्तिगत आलोचना स्वीकार नहीं की जाएगी। अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े शब्दों के साथ में कई सारे ट्विटर ट्रेंड चल रहे हैं। यह सभी ट्रेंड नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े हुए हैं। याचिका में कहा गया है कि कई लोगों ने अपने अपने ढंग से सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश की आलोचना की है। वहीं कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को सीधे अपशब्द एवं अनुचित शब्द कहने का दुस्साहस भी किया है। याचिका में कहा गया है कि ट्रेंड में सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ खुलेआम गंदे एवं भद्दे शब्दों का प्रयोग किया गया है। याचिका में इन ट्विटर ट्रेंड को देश की शासकीय व्यवस्था के लिए अत्यंत खतरनाक एवं भयावह तथा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1972 की धारा 2C में आपराधिक बताया गया है, जिसके तहत इन ट्रेंडों को कोर्ट की अवमानना बताया गया है। अमिताभ और नूतन ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका को स्वीकार करते हुए कठोर विविध कार्रवाई करने की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जजों पर किए जा रहे हमलों को लेकर जज पादरीवाला नाराजगी जता चुके हैं। जज पादरीवाला बीजेपी से बर्खास्त नुपुर शर्मा को फटकार लगाने वाली 2 जजों की बेंच में शामिल थे। उन्होंने रविवार को एक वर्चुअल संबोधन में कहा कि न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मुख्य रूप से न्यायाधीशों के खिलाफ उनके निर्णयों के रचनात्मक आलोचनात्मक मूल्यांकन के बजाय व्यक्तिगत राय व्यक्त करने का सहारा लेता है। यह न्यायाधीश संस्थान को नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी गरिमा को कम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह वहाँ जगह है जहां हमारे संविधान के तहत कानून के शासन को बनाए रखने के लिए पूरे देश में डिजिटल और सोशल मीडिया को विनियमित किया जाना है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल में।